हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अजमेरे एकेडमी। आज हमें डिस्कस करना है प्रैक्टिस सेट 2.5। देखो, इसके पहले भी हमने वीडियो जो बनाई है, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट 2.5 का सब इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि पहले बेसिक देखो, ठीक है ना। बेसिक देखने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट 2.5। अब देखो, प्रैक्टिस सेट 2.5 में आपको फर्स्ट एग्जाम्पल एक्टिविटी गिवन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू अगर 0 है तो नेचर ऑफ रूट बताना है आपको, किस टाइप के नेचर ऑफ रूट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट किस टाइप के रहते हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो यानी ग्रेटर देन अगर 0 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ओके। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी लेस देन 0 अगर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये लिखेंगे हम नॉट रियल रूट्स। ठीक है ना, तो हमें रूट्स रियल वाले नहीं मिलेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कैसा है कि नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 2, सम ऑफ रूट्स -7 अगर है और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर 5 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर भी एक इक्वेशन लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, वो वाला भी ये यूज कर सकते हैं हम, या फिर हमें अगर यूज करना है तो हम इस टाइप में एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके, और इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना गिवन है -7, तो यहाँ पर लिखेंगे -7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कितना गिवन है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इक्वल्स टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ओके। तो हम इस टाइप में हम ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, तो एग्जाम्पल नंबर 3, फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a, ऐसी होती है। ठीक है ना, अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पर है, देखो, ठीक है, तो ये लिखेंगे माइनस, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4 है डिवाइडेड बाय a यानी क्या है 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2, तो हमने लिखा है 2। बाद में हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी क्या होता है c/a। तो c की वैल्यू क्या है, देखो ये c की वैल्यू होती है, c की वैल्यू क्या हो जाएंगी -3 डिवाइडेड बाय a यानी क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, तो आंसर आ जाएगा -3/2, ओके। इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, क्या एग्जाम्पल है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या होता है, देखो सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन इक्वेशन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको आप कंपेयर करो, ठीक है ना, कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब अगर हमने इसको कंपेयर कर लिया तो आप देखो यहाँ पर कि हमें ये जो है a की वैल्यू क्या मिली है, यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है इसका मतलब, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 7 और c इक्वल्स टू -1। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे b² - 4ac।
अब बी स्क्वायर यानी क्या है 7 स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4 इंटू ए इंटू सी यानी -1। तो 7 स्क्वायर यानी कितना होता है 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 यानी 4। टोटल आंसर क्या हो जाएगा 53। ओके, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये हो गई 53। ऐसे हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था तो हमने डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर फाइंड कर लिया है। सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 2 सॉल्यूशन में लिखेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे गिवन में। गिवन में क्या है कि 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कंपेयर करो, देखो कंपेयरिंग करना है तो ये कंपेयरिंग करेंगे ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। देखो a की वैल्यू क्या है तो 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम a की वैल्यू 2। b की वैल्यू क्या है -5 है, तो यहाँ पर लिखो b की वैल्यू -5। और c की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे c की वैल्यू 10। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। आप इसको डेल्टा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो b की वैल्यू क्या है तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए इंटू सी। अब -5 का स्क्वायर यानी कितना होता है 25 माइनस, देखो यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 और इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 यानी 80। अब यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ से सब्सट्रैक्शन कर लो तो ये आ जाएगा 5। ओके, और ये होता है 55, लेकिन ग्रेटर नंबर की साइन क्या लगेगी -55। तो ये आ जाएंगे हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। ओके, इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल ईजी है, देखो एग्जाम्पल ईजी है, लेकिन कैसा है कि हमें फार्मूले जो रहते हैं ना यहाँ के, ये फार्मूले याद रहने को होना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यही सॉल्व करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन। क्या है गिवन, ये वाला इक्वेशन यानी गिवन इक्वेशन है। ये होता है √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 √2 इक्वल्स टू 0। इसको आप कंपेयर करो, कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ में कंपेयर करो। और देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू √2, तो यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल्स टू √2। अब b की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे b इक्वल्स टू 4। c की वैल्यू 2√2 है, तो c की वैल्यू क्या है 2√2। अब हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी क्या है 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी क्या है √2 इंटू सी यानी क्या है √2। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर यानी कितना होता है 16 माइनस, देखो ये जो है ना इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 2 ज़ा 8 और √2 इंटू √2 यानी क्या होता है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 माइनस 2 8 ज़ा 16 और 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया हमारा डेल्टा, इसको हम डेल्टा बोलेंगे। डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो ये लिखा हमने 0। ये डिस्क्रिमिनेंट है, यहाँ ध्यान में रखो ये डिस्क्रिमिनेंट है। तो डिस्क्रिमिनेंट हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये एग्जाम्पल एक्चुअली आपको आना चाहिए, ध्यान में रखो, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको 2 मार्क के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। आप देखो अभी एग्जाम्पल नंबर 3 किस टाइप में है, तो डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करना है, नेचर फाइंड कर लेना है। तो नेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम पहले यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड कर लो, जैसे हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया ना, उसी टाइप से आपको यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन, ठीक है ना। गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये वाला इक्वेशन यानी गिवन इक्वेशन है। इसको कंपेयरिंग करो, ठीक है ना। कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके साथ आप कंपेयर करो और कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब a की वैल्यू 1 है। अब b की वैल्यू देखो क्या है, -4, तो यहाँ पर लिखेंगे b इक्वल्स टू -4, और c की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे c इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे हमारा डिस्क्रिमिनेंट पहले, सबसे पहले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा वगैरह लिख सकते हैं हम, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो -4 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 इंटू ए यानी 1 इंटू सी, सी यानी क्या है 4। अब -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये लिखेंगे -4 4 जा 16, और 16 माइनस 16 यानी 0, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई 0। अब जब डेल्टा की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, तो हमारा जो नेचर ऑफ रूट है उसको कैसे लिखेंगे कि देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ओके, रियल एंड इक्वल। अगर आंसर देखो ये 0 अगर है तो क्या लिखेंगे हम, रियल एंड इक्वल, ओके, ऐसे लिखेंगे। एकदम इजी है, जो आप खुद होके ध्यान में रख सकते हैं कि एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड एग्जांपल भी उसी टाइप का है, अगर आपने बराबर ध्यान दे दिया तो आप खुद होके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले गिवन क्या है हमारा, गिवन इक्वेशन ये है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो अभी यहाँ पर कंपेयर करो, और a की वैल्यू क्या होने वाली है, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू क्या होता है 7, ये -7 है, -7 लिख दिया, और c की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे डेल्टा। अब बी स्क्वायर यानी -7 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ए इंटू सी। अब -7 स्क्वायर यानी कितना होता है 49 माइनस 4 4 जा 8 है ना, 2 2 जा 4 4 4 जा 16, और 49 में से अगर हमने 16 कम कर लिए तो 3 हो गए, और ये हो गए 33 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 0 हो गई, और इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते कि देयरफॉर करके रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि रूट्स के नेचर यानी आपको खुद को पहचानना है कि किस टाइप में है, तो इसलिए पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है, और डिस्क्रिमिनेंट अगर आ गया आपका बराबर, तो बाकी एग्जांपल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट और थर्ड एग्जांपल देखो किस टाइप में है, तो थर्ड एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम पहले गिवन लिखेंगे, इक्वेशन क्या है गिवन, ये है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और उसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल m के जगह x भी ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ए बी सी की वैल्यू होना, ठीक है ना। और ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए आप देखो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, ठीक है ना, b इक्वल्स टू क्या है 2 है, और c की वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे c इक्वल्स टू 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो
यहाँ पर सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होती है, ठीक है ना। क्या होने वाला है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारी 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 1 इंटू सी यानी 9। तो इसको आप डेल्टा करके भी लिख सकते, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा, तो ये आ गया डेल्टा इक्वल्स टू 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस और 9 4 जा 36। अब यहाँ पर लिखेंगे हम डेल्टा इक्वल्स टू, इसमें से ये कम कर दो तो माइनस कितना हो जाएगा 32 हो गया, ओके। लेकिन ये तो हो गया लेस देन 0। अगर लेस देन 0 आ गया इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर रूट्स आर, ठीक है ना, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल, ऐसे हम लिखेंगे, ओके। तो ये हो गए हमारे देखो एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। अब ये एग्जाम्पल हमने 3 तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो किस टाइप में है, तो एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। क्या करना है एग्जाम्पल नंबर 4 में, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। ये जो रूट्स गिवन है, ठीक है ना, यहाँ से क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो सबसे इजी वे बता रहा, देखो किस टाइप में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी वे है। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले लेट, ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ये लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, आर द गिवन रूट्स, ओके। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 0 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई 4। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस 4 यानी कितना होता है 4, और अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 इंटू 4 यानी कितना हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी क्या है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इक्वल्स टू 0। या आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स यानी 4x और इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0, क्योंकि ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। शॉर्टकट में सॉल्व करने के लिए यहाँ पर पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्यूशन में लिखते समय पहले ऐसे लिखेंगे कि अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया 3 एंड बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया -10। ये अल्फा एंड बीटा क्या है, रूट्स है, आप ऐसे लिख सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू क्या है -10, और आंसर आ जाएगा -7। ये आपको सॉल्व करने आ जाएगा अभी। अल्फा इंटू बीटा यानी क्या है कि अल्फा की वैल्यू 3 है लेकिन बीटा की वैल्यू -10 है, तो आंसर आ जाएगा -30। अब इक्वेशन तो यही ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -30 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +7x प्लस माइनस -30 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। आधन में आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 3, सेम उसी टाइप से एग्जांपल है।
जैसे हमने पहले सॉल्व किया वैसे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे अल्फा इक्वल्स टू 1/2 और बीटा इक्वल्स टू -1/2। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो। अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस -1/2 और प्लस 1/2 -1/2 कैंसिल, आंसर मिला 0। अल्फा इंटू बीटा यानी क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/2, आंसर क्या आ जाएगा -1/4। इक्वेशन वही है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कितना हो जाएगा 0x और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -1/4 इक्वल्स टू 0। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x² माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो ये आता है 4x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 कैंसिल तो 1 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखो और एग्जाम्पल लिखेंगे। अभी देखो सॉल्यूशन में क्या लिखा हमने, अल्फा इक्वल्स टू 2 माइनस रूट ऑफ 5 और बीटा की वैल्यू क्या है, तो बीटा की वैल्यू 2 प्लस रूट ऑफ 5। अब आप पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा यानी 2 माइनस रूट ऑफ 5 और प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 5। अब माइनस रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 5 कैंसिल, 2 प्लस 2 यानी 4। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी क्या है 2 माइनस रूट ऑफ 5, अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट ऑफ 5। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा यानी क्या हो जाएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज करो। देखो a² माइनस रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5, तो आंसर आ गया -1। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -1 इक्वल्स टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते कि x² माइनस 4x प्लस इंटू माइनस यानी -1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा आंसर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 5। देखो एग्जांपल नंबर 5 क्या है, सभी एग्जांपल सेम है, सिर्फ आपको बेसिक ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन में। देखो एग्जांपल पढ़ो, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। ठीक है ना। फाइंड के की वैल्यू फाइंड करना है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो यहाँ पर लिखना है आपको कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। देखो a की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, b की वैल्यू क्या है तो -4 है। ठीक है ना। और c की वैल्यू क्या है तो ये है। तो हम यहाँ पर लिख सकते कि a इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, a इक्वल्स टू 1। अब आप क्या करेंगे, देखो a इक्वल्स टू 1 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम b इक्वल्स टू -4 और c इक्वल्स टू k प्लस 3। अब ये कंडीशन देखो क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। ठीक है ना, प्रोडक्ट से डबल है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स, ये डबल है। इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा को, क्योंकि अगर ये डबल है तो इसको, अगर ये हाफ है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा अभी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना।
तो अल्फा प्लस बीटा के लिए हमें क्या करना है, देखो अल्फा प्लस बीटा के लिए ऐसे लिखेंगे हम कि अल्फा प्लस बीटा यानी क्या होता है माइनस बी बाय ए। अब देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है -4 बाय ए यानी क्या है तो 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस में इंटू माइनस प्लस 4 बाय 1 यानी 4, और अल्फा इंटू बीटा यानी क्या हो जाएगा सी बाय ए। तो सी की वैल्यू क्या है कि k प्लस 3 बाय ए यानी कितना है तो 1 है, यानी k बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा यानी क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी 4 और ये है 2 और अल्फा इंटू बीटा यानी क्या है k प्लस 3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। अब आप क्या करो, ये 2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4, 2 इंटू के यानी क्या होता है 2k और 2 इंटू 3 यानी क्या हो जाएगा 6। अब ये 2 इधर आप ट्रांसफर कर दो तो 2k इक्वल्स टू 4 माइनस 6, तो 2k इक्वल्स टू 4 माइनस 6 यानी -2 होता है। तो k की वैल्यू क्या लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसल, तो आंसर आ गया -1। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करना था, k की वैल्यू आ गई हमारी -1। ओके, इस टाइप में हमने सॉल्व कर लिया। एकदम इजी एग्जांपल था, आपको प्रॉपरली सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 6। ठीक है ना। सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले, देखो क्या लिखना है सॉल्यूशन में, अल्फा बीटा आर द गिवन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना, अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। तो पहले हमें क्या करना है, इसके रूट भी फाइंड कर लेना है। ठीक है ना। अब रूट अगर फाइंड कर लेंगे तो रूट्स क्या होने वाले हैं, देखो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या हो जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर आप a की वैल्यू निकाल सकते 1 है, b की वैल्यू क्या है तो -2 है और c की वैल्यू क्या है तो -7 है। a b c की वैल्यू निकालिए। अब हम क्या करेंगे, पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b बाय a। अब -b की वैल्यू क्या है -2 बाय a यानी क्या है 1 है, तो आंसर कितना आ गया +2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बाय 1 यानी +2। अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो, देखो अल्फा इंटू बीटा यानी क्या है तो c बाय a। अब c की वैल्यू क्या है तो c की वैल्यू है हमारी -7 और बाय a यानी क्या है 1 है, तो आंसर कितना आ गया -7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज हमें फाइंड करना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये फार्मूला क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ओके। अब आपको क्या है वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, तो ये इसको आप इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है ना, इधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि ये प्लस में ना इधर लाए तो माइनस हो गया, और ये वैल्यू हो जाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे, देखो इधर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा है +2, तो यहाँ पर लिखेंगे +2 का स्क्वायर, -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा यानी -7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -7। तो 2 स्क्वायर यानी 4 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 4 7 2 14 और ये हो गया टोटल 18। तो यहाँ पर लिखना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 18। ओके, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए हम सॉल्व करेंगे। देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 टाइम्स अल्फा बीटा
इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और एक बार चेक कर लो कि ये फार्मूला हमारा बराबर है कि नहीं, तो क्योंकि हमने पहले भी ऐसे एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है, ठीक है ना। और ये एग्जाम्पल कौन सा था, ये वाला, देखो ये वाला है ना, ये एग्जाम्पल था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो इस टाइप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू पुट करना है इक्वेशन की, तो हमें ये मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 स्क्वायर या क्यूब है क्यूब, और माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा यानी -7 और अल्फा प्लस बीटा यानी +2। अब देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखो 7 3 जा 21 और ये 42 हो जाएगा। 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 यानी 42, और इनके अगर एडिशन कर लिया तो 50 आ गया। तो ये क्या हो गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, तो ये हो गया आंसर। इस टाइप में हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखो एकदम इजी एग्जांपल था, अभी जो हमने ले लिया ना वो वाला एग्जांपल इजी था। अब देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल बचा, ठीक है, यहाँ पर 7th नंबर का एग्जांपल बचा और उसमें भी आपको 2 एग्जांपल डिफरेंट टाइप के दिया है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में यहाँ पर भी लिखेंगे हम, सॉल्यूशन में the roots of the each of the following quadratic equation are real and equal। देखो real and equal ये roots given है। find the value of k, एकदम easy एग्जांपल है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन क्या है कि 3y स्क्वायर प्लस k इंटू वाई प्लस 12 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो और a b c की वैल्यू निकालो। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू 12 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा। डेल्टा यानी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पर जो रूट्स है वो जो है ना कैसे है, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है कि इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ओके, अब हमें क्या करना है, ये डिस्क्रिमिनेंट नहीं लिखा तो भी चलता है, ये डायरेक्ट हमने ये जो वैल्यू लिख दिया ना ये काफ़ी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, बी यानी क्या है के है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम के स्क्वायर। ओके, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी और इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस, आप इसका मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है ना। और ये मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, देखो 12 इंटू 12 यानी 144 इक्वल्स टू 0। इसका ही मतलब क्या है कि देखो के स्क्वायर इक्वल्स टू 144। अब के स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, ये होता है 12 का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके। तो k इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस माइनस 12। यहाँ पर लिखना है प्लस माइनस 12, इसका मतलब हमें k की वैल्यू 2 मिलेंगी, एक प्लस 12 भी हो सकती है और माइनस 12 भी हो सकती है, ठीक है ना। ऐसे हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल सेम उसी टाइप का एग्जांपल है जैसे अभी हमने सॉल्व किया ना, उसी टाइप का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल भी, उसको भी बड़े आराम से अभी हम सॉल्व कर लेंगे। तो एग्जांपल में ऐसे लिखेंगे हम, सबसे पहले सॉल्यूशन में, ठीक है, गिवन लिख दो, ये गिवन है। गिवन है नहीं, यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लिकेशन कर देना है ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर और 2k इंटू एक्स और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कंपेयर करो, देखो कंपेयरिंग करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करो। और देखो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है ना। अभी आपको सबको आता है ऑलरेडी ये सॉल्व करना कि यहाँ पर ए की वैल्यू के है, बी की वैल्यू -2 है
c की वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, फाइंड यानी b² - 4ac इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0, क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये गिवन है, ठीक है ना। तो b² यानी क्या है -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c यानी 6 है ना, इक्वल्स टू 0। -2² यानी कितना है 4 और 6 4 जा 24 और k इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि ये जो -24 है ना, देखो इधर लिखेंगे हम, ये जो -24 है आप इधर लाएंगे तो +24 हो गए, तो 24k इक्वल्स टू 4। अब हमें k की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो 4 डिवाइडेड बाय 24 लिखो और k इक्वल्स टू 4 1 जा 4 6 जा, ठीक है ना, तो 1/6, तो ये हो गई हमारी k की वैल्यू। तो ऐसे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा टोटल एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो एक्सरसाइज हमने ले लिया था 2.5। ओके, 2.5 के सभी एग्जाम्पल यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ले लेंगे, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने अगर अभी तक बाकी वीडियो नहीं देखा होगा तो आप कृपा करके जो है ये सभी वीडियो आप देखो, ठीक है ना, और पसंद अगर आती है तो आपके दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।